और जेन ज़ी के बाद जेन अल्फा का प्रोटेस्ट। कहीं टीचर नहीं, कहीं खराब खाना, तो कहीं पर टीचर नशे की हालत में स्कूल पहुंच रहे हैं। अब जरा सोचिए, बच्चे स्कूल जाएं, पढ़ाई करें, एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन अगर अपनी पढ़ाई और स्कूल की व्यवस्था ठीक कराने के लिए यही बच्चे सड़क पर बैठ जाएं, तो सवाल उठेंगे। और अब तो जेन ज़ी के बाद जेन अल्फा का प्रोटेस्ट भी ट्रेंड करता दिख रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे पढ़ाई करें या फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई, ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जहां स्कूल के बच्चे अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर गए। कई बच्चों ने टीचर की कमी को लेकर चक्का जाम किया, तो कहीं पर प्रिंसिपल और वार्डन को हटाने की मांग उठी, कहीं पर हॉस्टल के खाने की शिकायत हुई, तो कहीं पर बच्चों ने मारपीट के आरोप लगाए। दुर्ग के पेंड्रावन में तो शिक्षा की कमी को लेकर बच्चे खैरागढ़ धमधा मुख्य मार्ग पर बैठ गए। करीब 3 घंटे तक चक्का जाम रहा। बच्चों का कहना था कि 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए पर्याप्त शिक्षक ही नहीं। अब जरा सोचिए, जब शिक्षक ही नहीं है तो आखिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। धमतरी की बात करेंगे। धमतरी के बारना गांव में भी यही कहानी दिखी, जहां पर 175 बच्चों के लिए सिर्फ 5 शिक्षक होने की बात सामने आई। बारिश के बीच बच्चे और उनके पेरेंट्स करीब 5 घंटे तक स्कूल के बाहर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। अब बात करेंगे हम कोरबा की छुरी में बच्चों ने प्रिंसिपल और हॉस्टल अधीक्षक को हटाने की मांग की। बच्चों ने खाने की क्वालिटी और सुविधाओं को लेकर भी शिकायत की। वहीं कोरबा में ही कस्तूरबा गांधी हॉस्टल की छात्राओं ने वार्डन को हटाने के लिए हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। जांच के बाद वार्डन को पद से हटाने की कार्रवाई भी हुई। अब बात करेंगे रायगढ़ की। रायगढ़ में छात्रों ने प्रिंसिपल के नियमित स्कूल नहीं आने और हॉस्टल के खाने की गुणवत्ता को लेकर पढ़ाई का बहिष्कार किया। तो वही सारंगढ़ बिलाईगढ़ में खराब सड़क को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल का गेट बंद कर दिया, तो बच्चे भी वहीं पर धरने पर बैठ गए। मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज की है और दुर्ग में एक छात्र की पिटाई के आरोप के बाद बच्चों और पेरेंट्स ने हेडमास्टर को हटाने की मांग की है। यानी कि तस्वीर साफ है कि बच्चे अब अपनी बात कहने के लिए सड़क तक पहुंच चुके हैं। और इधर एक और गंभीर मामला पखांजूर से सामने आया, जहां पर एक नाबालिग छात्रा को परीक्षा में फेल करने का डर दिखाकर अश्लील फोटो और वीडियो भेजने के लिए दबाव बनाने के आरोप में अतिथि शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, सवाल ये भी है कि क्या उनकी शिकायतें समय पर सुनी जा रही है। क्योंकि अगर स्कूल में समस्या है और बच्चा बार बार शिकायत करने के बाद भी खुद को अनसुना महसूस करता है, तो उसके पास सड़क पर उतरने के अलावा रास्ता क्या बचेगा। जेन ज़ी के प्रोटेस्ट से दुनिया ने देखा कि आवाज उठाने पर बदलाव हो सकता है। शायद जेन अल्फा को भी यही लग रहा है कि अपनी बात मनवाने के लिए ये आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और हमें भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों का सड़क पर उतरना किसी भी व्यवस्था के लिए गर्व की बात नहीं, बल्कि ये सोचने का समय है कि आखिर बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है। आप खुद देखिए, अभी मैंने जितने भी मामले बताए, कहीं पर सड़क खराब है, कहीं पर टीचर नहीं है, तो कहीं पर खाना खराब है, कहीं खाने में इल्लियां मिल रही, कभी खाने में कीड़े मिल रहे हैं। तो ये सब मिलाकर देखा जाए तो स्कूल को लेकर, स्कूल के बच्चों को लेकर, स्कूल के शिक्षकों को लेकर और खासकर स्कूल के सिस्टम को लेकर मुझे लगता है कि प्रशासन को जागना होगा और इस पर लेकर एक सख्त कानून के साथ एक सख्त कार्रवाई करनी होगी। आप बताइए, आप इन सभी मामलों को सुनकर क्या कहेंगे?